सुना जाता है किसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। ध्यान से समझना, इसी कहानी के बाद विराम होने वाला है। आपको मालूम नहीं है, सत्संग करते करते 1 घंटा हो चुका है। और बुजुर्ग जब बीड़ा बजाता था, उसके बीड़े की आवाज जहां तक जाती थी, लोग अपना अपना काम बंद करके दौड़ करके आ जाते थे बीड़ा सुनने के लिए। पड़ोसी सब काम छोड़ देते थे कि दादाजी बीड़ा बजा रहे हैं, चलो सुनो चल करके। कुछ लोगों में ऐसी विशेष कलाएं होती हैं कि लोग अपना काम बंद कर देते हैं। बड़ा विचित्र है। घर के लोग, घर की बहुएं भी, बेटे भी काम छोड़कर बैठ जाते थे, दादाजी का बीड़ा सुनते रहते थे। ये संगीत भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, संगीत में बहुत शक्ति होती है। बीन बाजा बजता है, आप देखिए सांप नीचे गड्ढे में बैठा निकल कर बाहर आ जाता है। इतना जहरीला सांप, विषैला सांप, वो भी बीन बाजा को सुन करके झूमने लग जाता है। तो ये मनुष्य तो इतना जहरीला भी नहीं है, विषैला भी नहीं है। ये तो जब बाजा बजता है तो ये भी झूमने लग जाता है। और बाजा भी तरह तरह के होते हैं। युद्ध मैदान का जो बाजा बजता है, जुझारू बाजा, तो लड़ने के लिए योद्धा तैयार हो जाता है। रोने वाला बाजा बजता है तो रोने का मन होने लग जाता है। नाचने वाला बाजा बजता है तो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कमर हिलाने लगता है, फुदकने लग जाता है। और बाजा बजाने वालों को भी पता है किस तरह से बजाऊंगा तो किस तरह से लोग नाचेंगे, उस तरह से लोग ठुमका मारते हैं। झुम झुमका गिरा रे, भरगांव का नाम है, भर, ये प्रखंड कौन है पास में है? भरगमा। तो झुम झुमका गिरा रे भरगमा की बाजार में। बहुत आनंद लोगों को आ जाता है। मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग चल रहा था, 2 विधायक आए और बाजा बजाने वाला ऐसा बाजा बजाया कि एक विधायक बहुत नाचा तो उसकी कमर उखड़ गई नाचते नाचते। रात में ही अस्पताल पहुंचा, बोतल वोतल चढ़े थे। सवेरे मैंने पूछा क्या हुआ विधायक जी? बोले डांस ऐसा किया, सब कमर हिल गई। मैंने कहा विधायक और के क्यों नाचे? अरे बोले भाड़ में जाने दो, विधायक को मजा आ गया, नाच दिया। नाचना बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब भी कहते हैं, प्रेम पाट का चोल न पहिर कबीरू नाच। तो कौन सी कहानी सुनाने जा रहा था आपको मैं? याद दिला सकते कोई? अभी एक कहानी शुरू कर रहा था ना, बीड़ा बजाने वाली बात है। बुजुर्ग दादाजी बीड़ा बजा रहे हैं। वक्त सबका एक दिन पूरा हो जाता है। दादाजी थोड़ा बीमार हुए और उसी दिन मर गए। जब दादाजी की मृत्यु हो गई, बीड़ा बजाने वाला कोई नहीं बचा। बीड़ा नीचे अलमारी में रखा हुआ था। घर के छोटे छोटे बच्चे बीड़ा के तार छेड़ते थे, बीड़ा बजाते थे तो बीड़ा से शोरगुल निकलता था, संगीत नहीं निकलता था। घर के लोग हैरान हो गए, बच्चे बार बार उस बीड़ा को छेड़ते थे, डिस्टर्ब बहुत होता। घर के लोगों ने बीड़ा से तंग आकर के उस बीड़ा को उठाकर ऊपर टांड पे रख दिया। रात में उस कमरे में सोए थे और बिल्ली टांड पर चूहा पकड़ने के लिए दौड़ी तो बीड़ा पे उसकी टांगे लड़ी तो तार झनका और बीड़ा बजा और बीड़ा नीचे गिर गया। जिसके ऊपर गिरा उसके सिर में चोट भी लगी और बीड़े की आवाज से सबकी नींद भी टूट गई। सबने कहा जब तक दादाजी थे तब तक तो बीड़ा बीड़ा था, लेकिन दादाजी नहीं रह गए, बीड़ा क्या है, सिर की पीड़ा हो गई, झंझट हो गया। सवेरे उठ करके उस बीड़ा को उठाकर
सामने घूरा था, कचड़े का ढेर था, उस पर फेंक दिया, बकवास खत्म करो ये, और सोचा कि छुट्टी मिल गई। महीनों बीड़ा घोड़े के ढेर पर पड़ा रहा, कूड़े के ढेर पर। जिस बीड़े को कपड़े से झाड़ कर पोंछ कर गोद में रख कर के तारों को छेड़ कर संगीत पैदा होता था, आज उस बीड़ा को बजाने वाला नहीं रह गया, तो बीड़ा को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। याद रखना, जिस सामान का प्रयोग नहीं होता वो सामान कूड़ेदान में फिर चला जाता है, और जिस सामान को प्रयोग करने वाला नहीं रह जाता है वो भी सामान व्यर्थ हो जाता है, और जिस आदमी का कोई यूज नहीं रह जाता है वो आदमी भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आदमी को सदैव अपने को योग्य बनाकर रखना चाहिए ताकि तुम्हारा सदैव प्रयोग होता रहे, अन्यथा तुम कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाओगे। कितने बूढ़े हो जाओ लेकिन फिर भी कुछ न कुछ काम करो, अन्यथा कूड़े के ढेर पर जाओगे। इसलिए बूढ़ी सासू को भी कुछ नहीं तो बैठे बैठे झाड़ू लगाना चाहिए, और सभी सासुएं बैठे बैठे झाड़ू लगाती रहो, तब तो गनीमत है, नहीं तो झाड़ू का कूड़ा जहां फेंका जाता है ना वहीं फेंक दी जाओगे। बचो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और जो सासू बहुत बुद्धिमान है, वह सुबह सुबह की चाय सासू बनाती है और बहू को पिलाती है। तो बहू चाय के लालच में कहती है, सासू युग युग जियो, जिस दिन मैं मरूं उसी दिन मरो, चाय पिला कर मरो। कुछ ऐसे काम करो जिससे कि तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारी बहू, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा चेला तुम्हारी कीमत को समझते रहे, संसार में कीमती भी बनो। जिस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है उसको कोई रखना भी नहीं चाहता है। इसलिए अपनी कीमत को बढ़ाइए, अपना प्राइस बढ़ाइए। थोड़ा खंबे पकड़ लेना, हवा आ रही है, खंबे खंबे, वायु देवता, ये खंबा है ना लोहा, पकड़ लो इसको। हनुमान जी आ रहे हैं ना, पकड़े रहना, थोड़ा उठने ना पाए। आपको भी कुछ काम बता देता हूं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारा गुरु 99 साल की उम्र में है, वो अभी भी सबको दर्शन देते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, आश्रम पे आशीर्वाद देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं 10 साल और जियो गुरुदेव, ताकि मैं फ्री रहूं और मैं सब जगह जाकर प्रवचन करूं। तुम शरीर छोड़ दोगे तो वो सीट कौन लेगा फिर। इसलिए बूढ़े हो जाओ, कितने बूढ़े, लेकिन ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे घर के जवान भी तुम्हारी आयु बड़ी हो, ऐसा तुम्हारे लिए शुभकामना